आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि MS एक्सेस में क्वेरी क्या होता है। अलग अलग क्वेरी होता है, उसको हम लोग सबसे पहले एक थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे थ्योरी है, पहले आपको दिखाते हैं। देखिए, क्वेरी है, कंप्यूटर की भाषा में क्वेरी का मतलब एक खोज या प्रश्न पूछना होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे क्वेरी का यहाँ पे थ्योरी दिया हुआ है। जैसे बाय क्वेरी यू कैन सी सेलेक्टिव रिकॉर्ड्स, यानी क्वेरी के द्वारा आप किसी भी प्रकार का सेलेक्टिव रिकॉर्ड को देख सकते हैं। जैसे एक्सेस प्रोवाइड्स मेनी टाइप ऑफ क्वेरी एज, यहाँ पे 5 तरह का क्वेरी दिया हुआ है। एक पहला है कि सेलेक्ट या सिंपल क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, अपेंड क्वेरी, मैक टेबल क्वेरी। सभी का अलग अलग यूज होता है। जैसे पहला है सेलेक्ट या सिंपल क्वेरी, इसके द्वारा हम लोग किसी भी तरह का डाटा को देख सकते हैं। जैसा अभी हम क्राइटेरिया डालेंगे वैसा ही डाटा दिखेगा। अब क्राइटेरिया क्या होता है अभी आपको इसमें बताएंगे। दूसरा है अपडेट क्वेरी। अपडेट में क्या होता है कि आप कोई भी क्वेरी पहले से बना कर रखे हैं टेबल, उसमें कोई भी डाटा को आप अपडेट कर सकते हैं। एक डिलीट है, यदि बना हुआ हमारा क्वेरी है उसमें से कोई एक डाटा हम लोगों को डिलीट करना है तो उसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। और है अपेंड क्वेरी। अपेंड क्वेरी में क्या होता है कि दो टेबल को हम लोग एक साथ जोड़ सकते हैं। जैसे दो टेबल बनाए, यदि हम चाहते हैं दोनों जोड़कर एक टेबल बन जाए तो उसके लिए हम लोग अपेंड क्वेरी यूज करेंगे। और सबसे लास्ट में मैक टेबल क्वेरी। इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा टेबल बना हुआ उसमें से छांट कर एक नया टेबल का निर्माण करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैक टेबल क्वेरी। ठीक है, तो हम लोग सबका अलग अलग देखेंगे। आज सिर्फ हम लोग सीखेंगे क्या, सेलेक्ट या सिंपल क्वेरी। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेलेक्ट या सिंपल क्वेरी को हम लोग कैसे यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले इस तरह का एक टेबल क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे रोल, नेम ऑफ स्टूडेंट, डिस्ट्रिक्ट, कोर्स, ईयर्स, और भी यहाँ पे कुछ डाल सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन डाल सकते हैं, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, वो भी हम लोग डाल सकते हैं। तो टेबल हम लोग किसी भी तरह का बना लेंगे। एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बना हुआ है और हम लोग अभी एक्सेस में जाके बना के उसमें हम लोग क्वेरी लगा के चेक करेंगे सेलेक्ट या सिंपल क्वेरी। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि क्वेरी क्या होता है, वो किस तरह से काम करता है क्वेरी। तो चलिए हम लोग MS एक्सेस को स्टार्ट करते हैं और उसमें देखते हैं। देखिए MS एक्सेस में यहाँ पे पहले से एक टेबल का हम लोग टेबल बना कर रखे हुए हैं समझाने के लिए कि इसी में हम लोग क्वेरी लगाएंगे। इसमें और भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो टेबल बनाने के लिए पहले ही इस वीडियो डाल चुके हैं कि क्रिएट हम लोग नया टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं MS एक्सेस में, ये डाला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, जैसे इसमें और ऐड करना है तो हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी नाम, और भी कोई भी नाम हम लोग यहाँ पे टाइप कर देते हैं, कोई भी कोर्स का नाम दे देते हैं और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देते हैं। यहाँ पे इस तरह से दे देते हैं हम लोग। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग एरर है। तो यहाँ पे हम लोग और भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम लोग इसी में देखेंगे सेलेक्ट या सिंपल क्वेरी कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से एक टेबल हम लोग बना लेंगे। बनाने के बाद हमको आना है यहाँ पे, कहाँ पे, क्रिएट में, और यहाँ पे क्वेरी का एक ग्रुप है, यहाँ पे क्वेरी डिज़ाइन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेबल आपका शो करेगा, जो आपका बना हुआ है जिस नाम से, वो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। इन सब को यहाँ पे ले लेंगे। तो लेने का इसमें कई सारा तरीका है। देखिए, सबसे पहला तरीका और सबसे आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। इस तरह से ये ऑल सेलेक्ट हो जाएगा और इसको पकड़ के ला के यहाँ पे रख देना है, तो ये सारा एक साथ आ जाए। अब यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया है, इसी के द्वारा हम लोग ढूंढेंगे। तो अब क्राइटेरिया क्या होता है इसको पहले हम लोग थ्योरी से समझते हैं। देखिए क्राइटेरिया क्या होता है, देखिए अलग अलग तरह का क्राइटेरिया होता है। जैसे यहाँ पे है क्या कि नंबर डाटा टाइप, टेक्स्ट डाटा टाइप, डेट एंड टाइम डाटा टाइप। जैसे यहाँ पे 5 डाला हुआ, यदि हम लोग 5 डालेंगे तो सिर्फ 5 वाला डाटा दिखेगा। ग्रेटर देन इक्वल 5 डालेंगे तो 5 से ऊपर वाला दिखेगा। सिर्फ ग्रेटर देन 5 डालेंगे तो 5 के ऊपर वाला दिखेगा। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल 5 एंड लेस देन इक्वल 8, यानी 5 और 8 के बीच का डाटा दिखेगा। यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन ग्रेटर देन 5 है तो 5 को छोड़कर बाकी सारा डाटा दिखेगा। तो उस तरह से यहाँ पे नाम डाला हुआ, जैसे लाइक ए है, यदि हम ए डालते हैं तो आपका टेबल में जो ए नाम वाला होगा वो आपका शो करेगा। अगर नॉट लाइक ए डाल देंगे तो ए को छोड़कर दिखेगा। सिर्फ नाम डालेंगे तो सिर्फ नाम का दिखेगा। अगर वहाँ पे डाल देंगे कि नॉट लाइक DCA तो सिर्फ वो DCA को छोड़कर बाकी जो भी आपका वहाँ पे डाला हुआ है
तो वो आपको दिखेगा। यदि हम डेट एंड टाइम के द्वारा देखना चाहते हैं तो उसी तरीक़ा से डेट एंड टाइम डाल के हम लोग देखेंगे। तो सब अलग अलग क्राइटेरिया होता है ढूंढने का। तो ये भी एक एग्जांपल है समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं वहाँ पे क्वेरी। तो यहाँ पे सब हम लोग ले लिए हैं। अब यहाँ पे रोल के द्वारा अभी ढूंढना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया में डालेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे क्राइटेरिया में अभी हम लोग यहाँ पे 4 डालते हैं और यहाँ से रन करते हैं। जैसे ही रन किए देखिए 4 वाला डाटा हमको यहाँ पे शो करने लगेगा। तो इस तरह से यदि आपका बहुत बड़ा डाटा बना हुआ है, तो यदि आप जानना चाहते हैं, जैसे कि किसी का स्टूडेंट का स्टेटमेंट बना के रखे हुए हैं, यदि हमारे पास 100, 150, 500, 200 अगर स्टूडेंट है, उसका डाटा हम लोग बना के रखेंगे। जैसे फ़ी का स्टेटमेंट के बारे में मानते हैं कि फ़ी अगर हम लोग जमा करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे रोल नंबर पूछा जाता है कि आपका रोल नंबर क्या है। उसका सारा डिटेल देख करके हम लोग को उसको बताना है कि कब कब पेमेंट जमा किया है, कितना बाकी है, कितना उनको देना है। और तो उस तरह से कोई भी डिटेल हम लोग इस तरह से ढूंढ सकते हैं क्राइटेरिया के द्वारा। तो जैसे ही डालेंगे तो उसका सारा डिटेल यहाँ पे शो करेगा। इस तरह से आसानी होगा ढूंढने में, नहीं तो बार बार उसको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया आपको ढूंढने का। देखिए अब बैक आने के लिए व्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए 4 डाले थे, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 5 डाल देते हैं और इसको रन करते हैं, तब देखिए क्या होगा। देखिए 5 के बाद का डाटा दिखा है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल 5 डाल दे, ग्रेटर देन इक्वल 5 और इसको रन करते हैं। तो देखिए 5 को लेकर के दिखेगा डाटा, ठीक है। उसके बाद फिर से बैक आते हैं व्यू में जाके। अब यहाँ पे अगर 5 का डाटा देखना है, जैसे कि 5 वाला भी देखना है और हमको 10 वाला भी देखना है, तो 5 और वाला में डाल दिए और यहाँ पे रन करेंगे। देखिए 5 और 10 का डाटा दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह से एक रोल के द्वारा हो गया। अब एक हम लोग और देखते हैं जैसे नेम के द्वारा। जैसे यहाँ पे हम लोग राहुल नाम टाइप किए थे और इसको रन करेंगे। देखिए राहुल वाला डाटा यहाँ पे दिखा दिया। देखिए कभी कभी टेबल में क्या होता है कि आप टेबल में वो चीज़ नहीं टाइप किए हैं, वो चीज़ आप ढूंढेंगे तो वो चीज़ नहीं मिलेगा आपका, तब फिर रन नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे टेबल में आप जो नाम टाइप नहीं किए हैं अगर वो डालते हैं आप, तो वो डाटा आपको शो नहीं करेगा। तो ध्यान रखना है कि टेबल में जो एंट्री किए हैं उन्हीं को हम लोग ढूंढेंगे। जैसे कोर्स है, कोर्स में देखना है हमको कि DCA कौन कौन कर रहा था, DCA डाले और यहाँ पे रन कर दिए। तो देखिए DCA एक ही स्टूडेंट है जो कि कर रहा है। फिर से बैक में आते हैं और कोई दूसरा यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे कि DIT को दूसरा कोर्स और इसको रन करते हैं। देखिए DIT 2 स्टूडेंट है, एक रहता तो एक दिखता, 10 रहता तो 10 दिखता। अब यहाँ पे 2 है तो 2 दिख रहा है, ठीक है। फिर से व्यू में आते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के द्वारा यदि ढूंढना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, जैसे कि हमको यहाँ पे डालना कि पटना, P8 पटना डालेंगे हम लोग, ठीक है। इस तरह से पटना, ठीक है, और इसको रन करेंगे, ठीक है। देखिए पटना वाला 2 स्टूडेंट है। तो जो भी यहाँ पे आप डालेंगे अगर वो है आपका डाटा में बना हुआ तो वो आपका दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टेट के द्वारा भी ढूंढ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बिहार डाल देते हैं तो बिहार में जो भी होगा तो वो दिखेगा। देखिए बिहार का इतना सारा स्टूडेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप सेलेक्ट या सिंपल क्वेरी आसानी से यूज कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ क्राइटेरिया पता होना चाहिए और टेबल में जो आप डाले हैं उन्हीं को ढूंढ सकते हैं। यदि हम टेबल में मान लेते हैं कि टेबल में यहाँ पे डिज़ाइन भी में आते हैं, एक बार हम लोग यहाँ पे रोल नंबर डाले हैं, नेम डाले हैं, कोर्स डाले हैं, डिस्ट्रिक्ट डाले हैं, स्टेट डाले हैं, इन्हीं में से कोई भी हम लोगों को ढूंढना है। इसके अलावा यदि हम लोग और भी डाल देते हैं यहाँ पे तो ढूंढ सकते थे, ठीक है। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे नहीं है वो चीज़ यदि हम ढूंढना चाहेंगे तो वो वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ध्यान ये रखना है कि जो आप यहाँ पे टेबल में डाटा डाले हैं उन्हीं डाटा को आप खोज सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाले में हम लोग देखेंगे डिलीट या अपडेट क्वेरी।